छतरी हैं। हम कहते हैं छतरी हूँ, छतरी की भांति जीना जानू और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना ना गिरे पसीना भी। अगर आप गलत करोगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्वोत्तम पुलिस है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश। मैं कहता नहीं हूँ कि भगा भगा कर मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। अभी मोहम्मद अगला नंबर मोहम्मद अरबाज का है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो आएगी यूपी पुलिस एसटीएफ के हत्या से, उनका भी यही तमाम होना है। 500 सालों का राम मंदिर का संघर्ष इसीलिए तो चला। काशी का संघर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि बटे थे, कटे थे, संघर्ष देख रहे हैं। मथुरा का संघर्ष क्यों चल रहा है? बटे थे, कटे थे और संघर्ष देख रहे हैं। आज आप बताइए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत क्यों करी? बटे थे, कटे थे, गुलाम बने। 2005 के अंदर किच्चड़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, और वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीती। अखिलेश यादव जैसा नेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, वो सीधा ये देखते हैं कि कौन ऊंचा पैजामा वाला है, कौन यादव वोट वाला है, कौन उनको वोट देगा, कौन नहीं देगा, कौन किस जाति से। जब ये डिसाइड देखकर वो काम करते तो उससे ये पता चलता है कि वो धर्म को और देश को कैसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अनुज ठाकुर जो था वो भी अपराधी था, अरबाज जो भी है वो भी अपराधी है, दुबे जो था वो भी अपराधी था, अतीक अहमद भी अपराधी था, मुख्तार अंसारी भी अपराधी था, बुरहान वानी भी आतंकवादी था, और सारे के सारे जितने भी आतंकवादी अपराधी पत्थरबाज होंगे उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी किसी भी तरीके से। विकास दुबे को जब मारा गया तो ब्राह्मण सड़क पर नहीं आया, जब ठाकुर अभी मारा गया तो कोई भी ठाकुर विरोध करने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि समाज में अपराधी, आरोपी, आतंकवादी कोई भी हो, उसका विरोध पूरी तरीके से होना चाहिए, चाहे जिस तरीके से। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ वक्त पहले ही मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी ने छाती पीटी थी। कह रहे थे कि अब जाति देखकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी बाबा जो हैं, वो एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन अब इसी में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती है कि अनुज प्रताप सिंह जो मंगेश यादव के साथ ही उसका साथी था और फरार चल रहा था काफी लंबे वक्त से, आज उसका एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन अब सुई टपक सन्नाटा नजर आता है। इस एनकाउंटर पर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। क्या नाम सर? अभिषेक ठाकुर। ठाकुर साहब, अनुज प्रताप ठाकुर ही बोल सकते हैं हम उनको, एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है योगी की पुलिस आजकल। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मौलाना अखिलेश यादव जी का बयान सुनकर मैं तो आहत हुआ। एसटीएफ जो कि एक सरकारी संस्थान है, जो कि आरोपियों को पकड़ने का काम करता है, यूपी पुलिस के साथ बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ संस्थान है, उसको कह देते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स। आज बताइए, आज अनुज प्रताप सिंह, अनुज ठाकुर का एनकाउंटर हुआ है। जिस प्रकार से मंगेश यादव के ऊपर ये लोग रो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे थे कि जाति देख करके एनकाउंटर करा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिम यादव को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है। मौलाना अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? आप बोलिए, आपके पेट में कौन सा दही जम गया है? मैं कहता हूँ, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ, वो भी ठाकुर था, लेकिन क्या कोई अपराधी, क्या कोई बैंक के अंदर ज्वेलरी लूटने वाला अगर किसी समाज से, समुदाय से आता है तो उसको अपराधी कहने में, आरोपी कहने में क्या दिक्कत है आपको? मतलब आपके समाज से कोई अपराधी निकलेगा तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। 1 लाख का इनामी बदमाश था वो, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह उसके लिए, ऊपर, नीचे धरती पर लोग पर उसकी कोई जगह नहीं। आपका नाम भी अभिषेक ठाकुर है, ठाकुर समाज से ही आते हैं। जाति बुरा नहीं लगा? क्योंकि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तो बड़ी छाती पीटी जा रही थी, यादवों को टारगेट किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करेगा उसकी जगह ऊपर ही नजर आएगी। सर देखिए, हम छतरी हैं। हम कहते हैं छतरी हूँ, छतरी की भांति जीना जानू और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना ना गिरे पसीना भी। तो आप एक बात बताइए, छतरी की परिभाषा पराकाष्ठा भी अलग है। वो कहते नहीं है कि जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता, और भूल जाती है दुनिया, बहक जाते हैं ये लोग कि राजपूतों की तलवारों को कभी जंग नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे समाज से कोई अपराधी निकलता है, कोई किसी की बहन बेटी का दुपट्टा छीनने का काम करता है, कोई लूटपाट करने का काम करता है, कोई दंगाई अपराधी प्रवृत्ति का मानसिकता रखने वाला व्यक्ति निकलता, तो इसमें हमें शर्मसार होने की क्या जरूरत है भाई साहब? अगर आप गलत करोगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्वोत्तम पुलिस है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश। मैं कहता नहीं हूँ कि भगा भगा कर मारा है,
कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तो बचेगा कोई भी नहीं। अगर आप अपराध करोगे तो अपराध की सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, मट्टी में मिलना पड़ेगा आपको, उसके अलावा उसका कोई स्थान नहीं है। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने एक नया नैरेटिव निकाल लिया है कि जब से एक ये पूरा मुद्दा उठाया गया कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो अब कह रहे हैं कि बराबर करने के लिए ये एनकाउंटर किया है, कि यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसको बराबर करने के लिए आज अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया। इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। साहब अपराध तो सबने सेम करा था, निर्भया केस में जो बलात्कारी थे सेम ही थे, सबको फांसी हुई कि नहीं हुई? तो अगर कोई अपराध करता है तो उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, वो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, बनिया हो, कोई भी हो। अभी मोहम्मद अगला नंबर मोहम्मद अरबाज का है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो आएगी यूपी पुलिस एसटीएफ के हत्थे से, उनका भी यही तमाम होना है। अगर आप पुलिस पर फायरिंग करोगे, अगर आप चोरी करोगे, बदमाश बनोगे, तो उत्तर प्रदेश में आपका एनकाउंटर होगा, ये तो सुनिश्चित है। क्योंकि नो इफ नो बट सीधा खटाखट उत्तर प्रदेश का ये लॉ एंड ऑर्डर है और आपको ये मानना पड़ेगा। आप मत लगाइए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध, मत करिए दंगा, मत करिए उपद्रव, मत करिए लूटमार, मत करिए किसी बैंक की ज्वेलरी को चोरी, मत किसी बहन बेटी के दुपट्टा, इज्जत में, आत्म सम्मान में ठेस मत पहुंचाइए। आपका एनकाउंटर नहीं होगा, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप गलत करते हैं, और विपक्षी पार्टी को मैं तो कहता हूँ चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना चाहिए। अखिलेश यादव जैसे लोगों को, जो कि अपराध में भी जाति देखने का काम करते, कितनी गलत बात है। अपराधी की कोई जाति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी हो, किसी भी समुदाय से आता हो, डंके की चोट पर उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जब से ये एनकाउंटर हुआ, सुई टपक सन्नाटा नजर आता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वही अखिलेश यादव जो कहते हैं हमारी सरकार आएगी और बुलडोजर का मुंह हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, मठाधीश को वो माफिया बता देते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद भी कह रहे हैं कि यूपी के जो 10 सीटों पर उपचुनाव है जीतेंगे हम, इस बार बाबा जी को हराने वाले हैं। देखिए, मैं जितने भी हिंदू 110 करोड़ मेरे को सुन पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, 500 सालों का राम मंदिर का संघर्ष क्यों चला? क्योंकि हम बटे थे, इसलिए कटे थे और हमारा वहां पर विवादित ढांचा बना था। 500 सालों का राम मंदिर का संघर्ष इसीलिए तो चला। काशी का संघर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि बटे थे, कटे थे, संघर्ष देख रहे हैं। मथुरा का संघर्ष क्यों चल रहा है? बटे थे, कटे थे और संघर्ष देख रहे हैं। आज आप बताइए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत क्यों करी? बटे थे, कटे थे, गुलाम बने। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ना बटो ना कटो, एक रहो और नेक रहो और जाकर के उस पार्टी को वोट दो जो हिंदुओं को एक साथ लाने की बात कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हिंदू नहीं बटे ताकि नहीं कटे, एक रहे, नेक रहे। दूसरी तरफ ये मौलाना अखिलेश यादव जी की पार्टी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी, इनका तो तुष्टीकरण सीधा सीधा रहा है। आज क्या ये आज इनकाउंटर हो रहे हैं जब योगी जी की सरकार में, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। मैं कहना चाहता हूँ 2005 में चलिए सर, आप मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, 497 एनकाउंटर हुए। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा ये गलत हुए, सही हुए, अपराधियों के साथ नहीं खड़ी हुई। आज लेकिन किसी अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है तो आप उस अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं। बल्कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में एनकाउंटर जो हुए और वो फेक एनकाउंटर हुए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया। नारा लगाया मायावती जी ने 2005 के अंदर कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, और वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीती। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज पैदा करा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी जैसे माफिया समाजवादी पार्टी ने जो पैदा करे, इनके खिलाफ कैंपेन चला उत्तर प्रदेश में। तो आप कम से कम गलत लोगों का साथ मत दीजिए ना सर, अपराधियों का साथ देते। कभी आप उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर बलात्कारी का समर्थन करने लग जाते हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी का है। उन्नाव के अंदर कन्नौज में एक बहन बेटी का बलात्कार करने का आपकी पार्टी का नेता होता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं डीएनए मैच होना चाहिए, जब डीएनए मैच हो जाता है तो कहते हैं तो फंसाया जा रहा है। साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर यही कृत्य अखिलेश यादव के परिवार के साथ हुआ होता तब भी यही बात कहते, उनकी सुपुत्री के साथ हुआ होता तब भी यही बात कहते। कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर झांकना चाहिए, क्योंकि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर लगी थी, आईना साफ करता रहा। तो यही हालत है अखिलेश यादव जी की भी कि धूल तो चेहरे पर लगी हुई है पर शीशा चमकाने में लगे हुए हैं। शीशा चमकाने से चित्र चमक जाएगा साहब, चरित्र नहीं चमकेगा। मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ आज, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी शांत है, बड़ी चुप है। स्वर्ण समाज से जो समस्या नजर आती थी वो इस एनकाउंटर पे भी राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों चुप है? ये तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए जो मियां के लॉर्ड पे बड़ा चर्चा करते हैं
पर जब वो पत्थरबाजों का धर्म कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर यादव का धर्म दिखने लगता है, जो अपराधी उनका धर्म दिखता है। पर जब अनुज प्रताप पे होता है तो क्यों नहीं बोलते जी? दुबे पे होता है तो क्यों नहीं बोलते? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है इस देश में कि ये जो धर्म पार्टी देखकर काम कर रही है, इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जैसा नेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, वो सीधा ये देखते हैं कि कौन ऊंचा पैजामा वाला है, कौन यादव वोट वाला है, कौन उनको वोट देगा, कौन नहीं देगा, कौन किस जाति से। जब ये डिसाइड देखकर वो काम करते तो उससे ये पता चलता है कि वो धर्म को और देश को कैसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कैसे देश को पूरा बांटना चाहते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो बैठा हुआ बाबा है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए आरोपी चाहे अनुज प्रताप सिंह हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर अपराधी अपराधी है तो उसको उसके घर तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो योगी सरकार और मोदी सरकार डंके की चोट पर करते हैं जी। अरे लेकिन विपक्ष का एक नैरेटिव भी चल रहा है, कह रहे हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इतना हाईलाइट हो गया कि अपनी इमेज बचाने के लिए, उपचुनाव में जीतने के लिए ये एनकाउंटर कराया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो खबर को दबाया जा सके। देखिए, मंगेश यादव की एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो अपराधी था। अनुज ठाकुर जो था वो भी अपराधी था, अरबाज जो भी है वो भी अपराधी है, दुबे जो था वो भी अपराधी था, अतीक अहमद भी अपराधी था, मुख्तार अंसारी भी अपराधी था, बुरहान वानी भी आतंकवादी था, और सारे के सारे जितने भी आतंकवादी अपराधी पत्थरबाज होंगे उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। किसी भी तरीके से जात और पात से उठकर इस देश के संविधान को ऊपर लेके अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। अपराधी मतलब अपराधी होता है। बहन बेटी को छेड़ने वाला अगर आप धर्म देखने के हिसाब से काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डूब के मर जाना चाहिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कि आप धर्म देखकर काम कर रहे हो कि ये धर्म का, इस विशेष धर्म का है, ये विशेष जाति का है। आप ये बताइए, जाति और पाति की बात करते हो, कहते हो कि महाराज जी जो है स्वर्ण समाज को लेकर चल रहे। आपकी सरकार थी, जब तक आप सरकार में बैठे थे यादव समाज को क्यों आगे बढ़ा रहे थे? जहां नौकरी आए यादव समाज सबसे पहले। जो घोटाले आपने किए यादव समाज के दम पर, जितने सारे काम किए आप लोगों ने, उस पर चर्चा करने का विषय बनता है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव जितने ये पैसा आज प्रॉपर्टी बना के बैठे, ये कहां से आया हुआ है? ये यादव समाज को दबाकर आया हुआ है, स्वर्ण समाज के ऊपर राजनीति करके आया है, और ये इसी तरीके की राजनीति की है कि जनता को किस तरीके से बांटा जाए, और जब जनता को ये बांटते तभी इनकी रोटी चलती है, तभी जो 2-4 सीटें आती है। पर अनुज प्रताप हो, चाहे कोई दुबे हो, चाहे अरबाज हो, आतंकवादी और आरोपी होता है, उस पर बाबा का बुलडोजर तरीके से चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूपी में जो चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जो 2024 का मैंडेट आया निकलकर, उस वजह से डर गई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। चाहे राहुल गांधी वो लगातार ये कहते हो कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी डर गए हैं, तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बराबर करने के लिए, कि 10 सीटों पर जीतना हो, हार जाए, इस वजह से बराबर करने के लिए एक ठाकुर समाज से एनकाउंटर कर दिया। कभी कभी हंसी आती है अखिलेश यादव के सोच पर कि वो सुबह उठते और शाम को सोते हुए सिर्फ एक बात उनके दिमाग में रहता है, चुनाव, नेता, सांसद, पार्टी। कभी उनके दिमाग में ये नहीं रहा कि देश, संविधान, देश की जनता, देश के लोग, देश का विकास, ये दिमाग में नहीं है। जब ये जिस दिन आ जाएगा ना, वो चुनाव देखेंगे नहीं, वो अपराधी को भी नहीं देखेंगे, तब वो खड़े हो जाएंगे सही तरीके से। आज ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव देखकर ये सारे कांड कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब चुनाव चलता है तो भी 370 हटाती है, चुनाव चलते हुए भी राम मंदिर बनता है। चुनाव चलता रहता है, किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई काम होता रहता है, तो सीए भी लागू होता है, नोटबंदी भी होता है। और योगी सरकार का अगर आप देखेंगे, चुनाव हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपराधी अगर है तो उसके घर से निकाल के उसको जहन्नुम तक पहुंचाने का कोई काम करेगा तो यूपी पुलिस और योगी सरकार पूरे तरीके से करेगी। योगी सरकार चुनाव देखते हैं, ये देखते हैं कि यादव आरोपी अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे से यादव समाज नाराज हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, कौन सा समाज है जो कि अपराधी को भी अपने अंदर शरण देने के लिए तैयार हुआ है? मुस्लिम समाज में लोग आरोपी को अपने अंदर शरण देते हैं, पर विकास दुबे को जब मारा गया तो ब्राह्मण सड़क पर नहीं आया। जब ठाकुर अभी मारा गया तो कोई भी ठाकुर विरोध करने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि समाज में अपराधी, आरोपी, आतंकवादी कोई भी हो, उसका विरोध पूरी तरीके से होना चाहिए, चाहे जिस तरीके से। उसको मारो या जहन्नुम में पहुंचाओ, उसका जो इलाज है अच्छे से अच्छा करो, क्योंकि यूपी पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, उनको इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अतीक अहमद
अपराधी था नहीं था, माफिया था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी माफिया आतंकवादी था कि नहीं था? आप उसमें चलिए, विकास दुबे माफिया आतंकवादी था कि नहीं था? आप आइए, ये जो अभी करके गया अनुज प्रताप सिंह, मंगेश यादव या चायरबाज, ये सारे के सारे लुटेरे और गुंडे थे कि नहीं थे? थे ना। तो अगर इन पे बुलडोजर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को और अखिलेश यादव को किस लिए दिक्कत हो रहा है? आप एक बार बताइए कि अखिलेश यादव जो इस तरीके से बार बार बोल रहे हैं कि क्या नाम है, समाज में ये धर्म देख के बुलडोजर चला रहे, क्या आपके हिसाब से मोइन खान अपराधी नहीं है? क्या उसने दलित समाज की बेटी के साथ रेप किया, नहीं किया? आप ये बताइए, डिम्पल यादव की जो सबसे करीबी नेता जिसने एक बेटी के साथ अपराध किया, क्या वो अपराधी था कि नहीं था? या आप बताइए, विकास दुबे अपराधी था कि नहीं था? अखिलेश यादव एक बार ये चीजें बोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये जितने भी हैं धर्मवादी, जितने भी है अपराधी नहीं थे। नरेंद्र मोदी और योगी सरकार सीधा बदले की राजनीति कर रहे हैं। हम भी जान जाएंगे क्यों, क्योंकि अपराधी के साथ खड़े होने वाले और ना खड़े होने वाले दो सेलेक्टिव राजनीति जो देश में चल रहा है, उसको देश की जनता के सामने लाना जरूरी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ये तय करते हैं कि मोइन खान पे के साथ खड़े हो जाते हैं पर किसी और के साथ नहीं खड़े होते, अब अनुज प्रताप के लिए आइए ना आप सड़क पर। जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मंगेश यादव के लिए लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि यादव समाज का था, उसको अपराधी नहीं दिख रहा था। अब आइए आप खड़े होकर, मैं कह रहा हूं देश का कोई भी अपराधी हो, चाहे अनुज प्रताप ठाकुर हो, चाहे मंगेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, अपराधी मतलब अपराधी होता है। और अगर आप सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हो तो यूपी की जनता को, 25 करोड़ जनता को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों का विकास, आपके बच्चों का अगर स्कूल, आपके बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई खाएगा, आपको जातियों में कोई बांटेगा उत्तर प्रदेश में, तो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सेलेक्टिव राजनीति दिखता है। ये दलित की बेटी है, ये यादव की बेटी है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जात बांटो, ठाकुर को बांटो, हिंदुओं को बांटो, पर 72 फिरकों को मत बांटो। क्यों? क्योंकि राजनीति चल रहा है, वोट बैंक वहीं से चलता है जहां सारा का सारा सेलेक्टिव राजनीति है।